नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार बेहद रोचक, बेहद दिलचस्प, बड़ा खास होने जा रहा है। पहले मुकाबला किस पे हो रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। यह बात और है कि अशोक गहलोत को दो मोर्चों पर एक साथ जूझना पड़ रहा था या पड़ रहा है, और दूसरा मोर्चा सचिन पायलट का है। अब माना जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तो किसी तरह की सुलह हो जाएगी, लेकिन दोनों के ऊपर एक महिला प्रभावी हो जाएगी पॉलिटिकल रूप से। उधर बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आला कमान और वसुंधरा राजे के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां भी दोनों के बीच में सुलह हो जाएगी। लेकिन फिर वहां भी एक महिला को एक बहुत बड़ी प्रभावी भूमिका दी जाएगी। तो क्या बीजेपी की तरफ से एक महिला और कांग्रेस की तरफ से एक महिला, दोनों के बीच में दिलचस्प मुकाबला होगा। दोनों इलीट परिवार की हैं, खानदानी परिवार की हैं, अंग्रेजी अच्छा बोलती हैं, दोनों की राजनीति में गहरी गहरी जड़ें हैं, गहरी गहरी पैठ है। बाप दादा सब राजनीति करते रहे हैं दोनों पक्षों की। तो रहस्य नहीं है मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री 2 बार रह चुकी वसुंधरा राजे की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की बात कर रहा हूं। क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को राजस्थान की कमान दी जा सकती है। हिमाचल की कमान उनको दी गई थी, हिमाचल का चुनाव निकाला। कर्नाटक में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। जब जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई गोल किया, कोई सेल्फ गोल किया, तो उस मामले को उन्होंने संभाला और मोदी से टक्कर लिया, लोहा लिया। और अब राजस्थान की कमान उनको सौंपी जा सकती है। और उधर बताया जा रहा है कि बीजेपी खेमे में माना जा रहा है कि वसुंधरा को नाराज करके, खफा करके, को भवन में बैठाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतना है, आसानी से जीतना है। तो मुख्यमंत्री के रूप में 2 बार पद संभाल चुकी वसुंधरा राजे, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, उनकी हसरत कुछ हद तक पूरी करनी होगी। उन्हें एक संचालन समिति या अभियान समिति का अध्यक्ष बनाना पर विचार चल रहा है, ताकि जिससे मैसेज क्लियर कट जाए कि अगर बीजेपी जीती तो मुख्यमंत्री पद की रेस में वसुंधरा राजे बहुत आगे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो इस रूप में अगर पद दिया जाता है तो राजस्थान में बीजेपी की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में होगी। और अगर प्रियंका गांधी कमान संभाल लेती हैं राजस्थान की, उनको देने ना देने की तो कोई बात ही नहीं है, संभाल लेती हैं, तो स्वाभाविक है कि सारी कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होगी। प्रियंका गांधी के हाथ में होगी, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में समझौता होगा। यानी सचिन पायलट ने जो सूत्रों के अनुसार कहा था कि सारी डोमिनेटिंग पोजीशन में क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, मुख्यमंत्री के रूप में रहें, प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं का साथी, उन्हीं का करीबी क्यों। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या चुनाव अभियान समिति बनाई जाएगी जिसका चेयरमैन सचिन पायलट होंगे, और वो प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के बीच में संवाद का पुल का काम करेंगे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, अगर संवाद शब्द पर किसी को ऐतराज है तो ये बड़ा अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, राजस्थान में महिलाओं की जहां तक बात है, तो हम थोड़ा पीछे जाएं, स्वतंत्र पार्टी की बात करें। 1962 में गठन हुआ था, तब राजस्थान में गायत्री देवी, महारानी गायत्री देवी ने उसका मान संभाली थी, जिन्हें बाद में राजमाता गायत्री देवी का खिताब एक तरह से दिया गया। और तब विधानसभा की 150 सीटें कुछ हुआ करती थी, और 1962 में पहले चुनाव में ही 35 के आसपास सीटें स्वतंत्र पार्टी ले गई थी। 1967 के दूसरे विधानसभा चुनाव से पहले तो मोहनलाल सुखाड़िया इस कदर घबरा गए थे कि उन्होंने गायत्री देवी से अलग से मंत्रणा की और कहा कि आप कांग्रेस में आ जाइए और कांग्रेस के टिकट से जयपुर लोकसभा से चुनाव लड़िए। तब उन्होंने कहा था कि वो अपने पति मान सिंह से पूछेंगी और उन बात में जवाब देंगी, और तब उन्होंने मना कर दिया था कि मान सिंह को चूंकि उनके पद से हटा दिया था, राजस्थान के अलग राज्य के गठन का स्वरूप आने के साथ ही, तो इसलिए उस अपमान का वो बदला लेंगी कांग्रेस से।
और 150 में से 150-155 विधानसभा की सीटों में से करीब 48-49 सीटें ले गई थी और बहुत बहुत गहरी टक्कर कांग्रेस को दी थी। खैर उसके बाद पतन हो गया, 1971 में 11 सीटें रही, फिर प्रिवी पर्स खत्म हो गए और इंदिरा गांधी की जो योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं, लेफ्ट वाली योजनाएं, नेहरूवादी योजनाएं, तो इलीट वर्ग की माने जानी राजा महाराजा जमींदारों की पार्टी माने जाने वाली स्वतंत्र पार्टी भी खत्म हो गई। हालांकि दबदबा कायम रहा राजमाता गायत्री देवी का और 3 बार वो जयपुर से लोकसभा की सांसद रही। खैर अब यहाँ उनकी नातिन महारानी दिया या राजकुमारी दिया, वो राजसमंद से लोकसभा की सांसद है। मुख्यमंत्री की दौड़ में उन्हें बताया जा रहा है, राजघराने की हैं और पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, बहुत सुलझी हुई हैं, बयान बहुत संभल संभल कर देती हैं और राजपूत की परिवार से हैं, एक तरह से सबसे बड़ी बात है। तो क्या वसुंधरा का रिप्लेसमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको लेकर मशक्कत होती रही है। लेकिन अभी जो मोटे तौर पर वसुंधरा बनाम प्रियंका गांधी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। एक सर्वे भी बता रहा था सी वोटर का कि महिलाओं में 45% लोग वसुंधरा को महिलाएं चाहती हैं और बहुत बड़ा प्रतिशत है। हमारे कुछ यार दोस्त पत्रकार भी इधर उधर दौरे पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी ने वसुंधरा को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव लड़ा तो वो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं तो गहलोत बुरा है क्या, नहीं तो गहलोत के हिस्से में वोट चला जाएगा। तो इस बात को भी शायद सीरियसली ले रहा होगा आलाकमान। कर्नाटक में जैसे बुजुर्ग नेता येदियुरप्पा का कभी अपमान, कभी सम्मान, कभी अर्ध सम्मान, कभी अर्ध अपमान किया गया, जिससे पार्टी की लुटिया डूब गई। 1 दर्जन सीटों पर सीधे तौर पर येदियुरप्पा ने हरवा दिया, 1 दर्जन सीटों पर प्रभाव के कारण कांग्रेस जीत गई। तो इतनी सीटों पर तो या इससे भी ज्यादा सीटों पर वसुंधरा असर दिखा सकती है। अभी जो 70+ बीजेपी के विधायक हैं उसमें से कुछ लोग कहते हैं 40, कुछ लोग कहते हैं 45, कुछ लोग कहते हैं 50 विधायक वसुंधरा खेमे के बताए जाते हैं। तो इसको नजरअंदाज करके नहीं चल सकता आलाकमान। तो महिलाओं के लिए योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा मोटे तौर पर महिलाओं को केंद्र में रखकर, 500 रुपये में गैस सिलेंडर बीपीएल परिवारों को, उज्ज्वला वाले परिवारों को मोटे तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर, बिजली 100 यूनिट फ्री मोटे तौर पर महिलाओं को रखकर, किट जो मिल रहा है अन्नपूर्णा किट जैसा वो महिलाओं को ध्यान में रखकर, 5 किलो अनाज बीजेपी के खाते की तरफ से वो भी महिलाओं को ध्यान में रखकर, स्वच्छता अभियान, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब कुछ महिलाओं के मद्देनजर। तो सब कुछ जब महिला ओरिएंटेड हो रहा है तो फिर चुनाव की कमान क्यों ना महिलाएं संभालें। अब उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि उदयपुर का सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो कहा गया था करीब 33% नहीं तो 30% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे। कर्नाटक में 224 में से 11 महिलाओं को टिकट दिए गए। राजस्थान में प्रियंका क्या कुछ चेंज कर पाएगी या चेंज करना चाहिए भी नहीं चाहिए कि महिलाओं को टिकट देना है इसलिए सिर्फ महिलाओं को टिकट दे दिया जाए और चुनाव आप हार जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, एक व्यक्ति एक पद, उसको उस पर कितना अमल किया जाएगा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा विपक्ष में रहते हुए तो चल सकता है, क्या सत्ता में रहते हुए सत्ता वापसी के राह में ये जो नारा है कितने बड़ा रोड़ा बन सकता है या कितना बड़ा सहायक बन सकता है, ये बड़ी बात है। महिला आंदोलन, महिलाओं पहलवानों का आंदोलन चल ही रहा है और उसको व्यापक रूप राजस्थान में क्या प्रियंका गांधी दे सकती हैं। इस बहाने महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के इश्यू, महिलाओं की सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों पर नए सिरे से बहस कराई जा सकती है कि मोदी सरकार कैसे महिलाओं की उपेक्षा करती रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा अपनी जगह है, सिर्फ वोट के लिए है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्या वसुंधरा पिछली 2 बार के मुख्यमंत्री के कामकाज में के रूप में उन्होंने जो कामकाज किया उसको सामने रखकर महिलाओं का दिल जीत सकती हैं। महिलाओं में, युवाओं में वो बहुत लोकप्रिय रही हैं, सबसे बड़ी बात है, और बहुत अच्छी ओरेटर हैं, जनता के बीच में संवाद स्थापित करना जानती है। इलीट अंग्रेजी बोलती है, अच्छी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन गांव में जाती है तो ठेठ देसी भाषा में महिलाओं के साथ संवाद करती है। यही बात प्रियंका गांधी के साथ भी लागू होती है। बहुत अच्छा बोलती हैं, ओरेटर बहुत अच्छी हैं, आवाज़ में खनक है, इंदिरा गांधी की प्रतिध्वनि जैसी उसमें
कहीं कहीं सुनाई देती है और कनेक्ट कर लेती हैं छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा तंज, छोटा छोटे प्रभावी सेंटेंस दुश्मन को चित करने के लिए, सियासी दुश्मन को, इस सब का वो इस्तेमाल करती नहीं है। तो इस नाते बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी आ गई तो कुल मिलाकर सीधे सीधे सचिन पायलट को फायदा होगा। अशोक गहलोत को भी इस रूप में फायदा होगा कि सचिन पायलट और उनके बीच में समझौता हो गया और प्रियंका गांधी ने कमान कस ली कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस को जिताना है तो फिर सचिन पायलट को भी पूरी ईमानदारी के साथ लगना होगा और सीटें जिता कर लानी पड़ेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री पहले कौन बनता है, बाद में कौन बनता है, या कौन पहले मुख्यमंत्री ही बनकर रह जाता है और बुजुर्ग नेता को प्रियंका गांधी केंद्र में भेज देती हैं, वो कहानी अलग है, उस पर अभी हम बहस नहीं करना चाहते। इसी तरह वसुंधरा राजे पर जिम्मेदारी आई और उनको अगर चुनाव की पूरी कमान सौंपी गई और मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में पेश कर दिया गया तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कतें, प्रियंका गांधी के लिए दिक्कतें, अशोक गहलोत के लिए दिक्कतें, क्योंकि वसुंधरा राजे अकेला एक चुनाव अगर बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है तो एक चुनाव भरपूर कंफर्ट लेवल के साथ बीजेपी को जिताने की भी क्षमता रखती है, या यह कहा जाए तीसरा चुनाव भी जिताने की क्षमता रखती है, क्योंकि 2 बार वो अपने दम पर बीजेपी को चुनाव जिता चुकी है और उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया था। भैरू सिंह जी टुकड़ों टुकड़ों में 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन 100 पार नहीं कर पाए थे। ये कमाल वसुंधरा ने ही कर दिखाया था। तो आप बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कुल मिलाकर। मैं तो बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। अगर ऐसा होता है तो